नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पर हमारी 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये पहला भाग है। जी नमस्कार। इसमें हम पहले 50 सवालों और उनके जवाबों पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। जी। पहला सवाल, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शंस हैं 18, 20, 23 या 25। सही उत्तर है 20। 20। जी। आपको याद होगा, पहले जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी थी, उसमें 23 अध्याय थे। अब बीएनएस में इन्हें घटाकर 20 कर दिया गया है। अच्छा, कम कर दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? 320, 358, 480 या 511? इसका सही जवाब है 358। 358। हाँ, आईपीसी में जैसा कि आप जानते हैं 511 धाराएं थीं। बीएनएस में अब ये संख्या घटाकर 358 कर दी गई है। काफी कम हो गई हैं। अगला सवाल, आईपीसी की जगह कौन सा नया कानून लागू हुआ है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या भारतीय संविधान? सही उत्तर है भारतीय न्याय संहिता 2023। जी और एक दिलचस्प बात यह है कि कानून के नाम से कोड शब्द हटाकर संहिता शब्द जोड़ा गया है। हाँ, ये बदलाव ध्यान देने वाला है। प्रश्न 4, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध बीएनएस में किस अध्याय में रखे गए हैं? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 8? ये रखे गए हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5। जी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं, उनको एक जगह मतलब इसी अध्याय में रखा गया है, ताकि प्राथमिकता स्पष्ट रहे। अच्छा, ये अच्छी बात है। प्रश्न 5, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? ये है अध्याय 6 में। अध्याय 6। जी। जैसे हत्या, चोट पहुंचाना, हिंसा, ये सारे अपराध अब अध्याय 6 के तहत आते हैं। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 6, प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, इनको किस अध्याय में रखा गया है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? इन तीनों को रखा गया है अध्याय 4 में। अध्याय 4 में। हाँ। आईपीसी में ये तीनों अलग अलग अध्यायों में थे, बीएनएस में इनको एक साथ एक ही अध्याय में कर दिया गया है। अच्छा, समेकित कर दिया। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। स्नचिंग यानी झपटमारी, इसको बीएनएस के किस धारा में जोड़ा गया है? धारा 69, धारा 111, धारा 226 या धारा 304? इसे जोड़ा गया है धारा 304 में। 304, ये तो नया अपराध है शायद। बिल्कुल। स्नैचिंग या झपटमारी ये एक नया अपराध है जिसे बीएनएस में खास तौर पर परिभाषित किया गया है। आईपीसी में इसका अलग से उल्लेख नहीं था। समझ गई। प्रश्न 8, विदेश में अपराध के लिए उकसाने को किस धारा में अपराध घोषित किया गया है? धारा 47, धारा 48, धारा 49 या धारा 50? यह है धारा 48। धारा 48। जी। ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए अगर भारत में कोई उकसाता है या षड्यंत्र रचता है तो उस पर भी दंड की अनुमति देता है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9, संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा कौन सी है? 111, 113, 117 या 226? यह है धारा 111। 111। जी। राइट। ये धारा खास तौर पर माफिया, संगठित गिरोहों, सिंडिकेट, इनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई है। ठीक है। प्रश्न 10, आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट किस धारा में परिभाषित है? 111, 112, 113 या 114? आतंकवादी कृत्य परिभाषित हैं धारा 113 में। 113। जी। ये धारा आप कह सकते हैं यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की तर्ज पर है और आतंकवाद को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। समझ गए। प्रश्न 11, शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना, ये अपराध किस धारा में है? 69, 70, 113 या 226? ये अपराध है धारा 69 में। धारा 69। जी। ये भी एक नया प्रावधान है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सहमति का जो दुरुपयोग होता है उसे रोकना और धोखे से बनाए गए यौन संबंधों को अपराध मानना। ये काफी चर्चा में भी था। प्रश्न 12, लोक सेवक को आत्महत्या के लिए उकसाना, ये किस धारा में अपराध है? 111, 226, 304 या 117? ये है धारा 226। 226? जी। ये भी एक नया प्रावधान है। इसका मकसद है लोक सेवकों को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो दबाव
या उत्पीड़न झेलना पड़ता है उससे बचाना। अच्छा, प्रश्न 13। मॉब लिंचिंग को पहली बार कानून में कहाँ परिभाषित किया गया है? आईपीसी में, बीएनएस में, बीएनएसएस में या बीएसए में? इसे पहली बार परिभाषित किया गया है बीएनएस में। बीएनएस में। जी, भीड़ द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट, इसे बीएनएस में पहली बार एक अलग और गंभीर अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है। प्रश्न 14। सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में किस धारा में शामिल किया गया है? 303(2), 111, 226 या 355? ये है धारा 303 सबसेक्शन 2 में। 303(2)? जी, बीएनएस में कुछ छोटे या कम गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। ये एक तरह से सुधारवादी न्याय की दिशा में कदम है। हाँ, ये एक नया पहलू है। प्रश्न 15। बीएनएस में कुल कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं? 8, 10, 12 या 20? कुल 10 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 10? जी, 10 पूरी तरह से नई धाराएं हैं और इसके अलावा 8 मौजूदा धाराओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ठीक है। तो फिर अगला सवाल, प्रश्न 16। आईपीसी की कितनी धाराएं हटाई गईं? 10, 15, 20 या 25? हटाई गई हैं 20 धाराएं। 20? जी, लगभग 20 ऐसी धाराएं जो या तो समय के साथ अप्रासंगिक हो गई थीं या दूसरे कानूनों में शामिल हो चुकी थीं, उन्हें आईपीसी से हटा दिया गया है। अच्छा। प्रश्न 17। देशद्रोह की धारा आईपीसी में कौन सी थी जिसे हटाया गया है? 302, 124A, 420 या 497? वो धारा थी 124A। 124A सेडिशन वाली? जी हाँ, आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब उसकी जगह बीएनएस में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य नाम से एक नया अपराध शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। प्रश्न 18। लैंगिक तटस्थ अपराध यानी जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस किन धाराओं में लागू हैं? 76, 77, 141 या 111, 113, 117 या 202, 303, 355 या फिर 69, 70, 226? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, 76, 77 और 141। 76, 77, 141। जी, ये धाराएं यौन उत्पीड़न और उससे जुड़े अपराधों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाती हैं। मतलब अपराधी या पीड़ित पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19। बालक या बालिका के आयात का अपराध किस धारा में है? 69, 77, 141 या 226? यह है धारा 141 में। 141? जी, ये धारा मानव तस्करी, खासकर बच्चों की तस्करी से संबंधित है और उनके आयात मतलब उन्हें लाने को एक गंभीर अपराध मानती है। ठीक है। प्रश्न 20। सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन? न्यूनतम सजा है 20 वर्ष। 20 साल? जी, बीएनएस की धारा 71 के तहत अगर किसी वयस्क महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। काफी सख्त। और प्रश्न 21। अगर नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो क्या सजा है? मृत्यु या आजीवन, 20 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष? इसमें सजा है मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास? जी, बीएनएस की धारा 70(2) कहती है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो दोषियों को आजीवन कारावास, जिसका मतलब है शेष जीवन तक जेल या फिर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। बहुत कठोर प्रावधान। प्रश्न 22। बच्चा की परिभाषा बीएनएस में कहाँ दी गई है? धारा 2(3) में, 2(10) में, 2(15) में या 2(21) में? ये दी गई है धारा 2 सबसेक्शन 3 में। 2(3). जी, बीएनएस के उद्देश्यों के लिए 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा। ठीक है। प्रश्न 23। लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को किस धारा में शामिल किया गया है? 2(10), 2(3), 2(15) या 2(21? ये शामिल किया गया है धारा 2 सबसेक्शन 10 में। 2(10). जी, बीएनएस में लिंग की परिभाषा को ज्यादा समावेशी बनाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। बहुत अच्छा। प्रश्न 24। रात को बीएनएस में कैसे परिभाषित किया गया है? सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, आधी रात या केवल अंधकार काल? परिभाषा है
सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। जी। अपराध का समय तय करने में स्पष्टता लाने के लिए बीएनएस में रात को परिभाषित किया गया है। ठीक है। प्रश्न 25। चल संपत्ति में क्या शामिल है? केवल मूर्त वस्तु, केवल अमूर्त वस्तु, मूर्त व अमूर्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल हैं। जी। बीएनएस की धारा 221 के अनुसार चल संपत्ति में हर तरह की संपत्ति आती है, सिवाय जमीन और स्थायी रूप से जमीन से जुड़ी चीजों के। इसमें मूर्त जैसे पैसा, गहने और अमूर्त जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क दोनों शामिल हो सकते हैं। स्पष्ट है। प्रश्न 26। चोरी के लिए न्यूनतम सजा कितनी है? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने, या केवल जुर्माना? न्यूनतम सजा है 1 वर्ष। 1 साल। जी। बीएनएस के तहत चोरी के लिए कम से कम 1 साल की सजा है। हाँ, अगर कोई बार बार चोरी करता है तो सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। किया है तो क्या दंड दिया जा सकता है? कारावास, सामुदायिक सेवा, जुर्माना या चेतावनी? ऐसे मामले में सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस। जी। बीएनएस की धारा 303(2) छोटे मोटे अपराधों के लिए, खासकर पहली बार अपराध करने वालों के लिए सुधारात्मक उपाय के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान करती है, जैसे 5,000 रुपए से कम की चोरी। ये सुधार पर जोर देता है। प्रश्न 28। आईपीसी में देशद्रोह की जगह अब बीएनएस में कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता या अखंडता के विरुद्ध कार्य, राजद्रोह या संगठित अपराध? सही जवाब है भारत की संप्रभुता या अखंडता के विरुद्ध कार्य। अच्छा, ये वही है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जी हाँ, जैसा पहले बताया, आईपीसी की धारा 124A हटा दी गई है और उसकी जगह बीएनएस में ये नया, ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराध शामिल किया गया है। ठीक है। प्रश्न 29। बीएनएस में कितने अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है? 50, 60, 83 या 100? कुल 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 83? जी। 83 काफी ज्यादा है। जी। महंगाई और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बीएनएस में 83 अलग अलग अपराधों के लिए जुर्माने की रकम काफी बढ़ाई गई है। कुछ मामलों में तो 10 रुपए से 1,000 रुपए और 500 रुपए से 10,000 तक। अच्छा खासा इजाफा है। प्रश्न 30। गंभीर चोट पर अधिकतम सजा क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड? अधिकतम सजा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। जी। गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए सजा को काफी सख्त किया गया है। आईपीसी में अधिकतम सजा 7 साल थी, बीएनएस में इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रश्न 31। संगठित अपराध की न्यूनतम सजा क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष? न्यूनतम सजा है 10 वर्ष। 10 साल। जी। बीएनएस की धारा 111 के तहत संगठित अपराध के लिए एक कठोर न्यूनतम सजा यानी 10 साल तय की गई है। साथ ही भारी जुर्माना और अपराध से कमाई गई संपत्ति की जब्ती का भी प्रावधान है। काफी सख्त। प्रश्न 32। बीएनएस में किन अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा तय की गई है? चोरी, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य या फिर संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य दोनों? सही उत्तर है दोनों के लिए, संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य। दोनों के लिए। जी। बीएनएस में करीब 23 गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है, जिनमें संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य प्रमुख हैं। इसका मकसद ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना है। समझ गई। प्रश्न 33। 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों की सूची किस परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में दी गई है? परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 6 या परिशिष्ट 7? ये सूची दी गई है परिशिष्ट 5 में। अपेंडिक्स 5। जी। बीएनएस के आखिर में जो परिशिष्ट दिए गए हैं वो अपराधों को उनकी गंभीरता और सजा की अवधि के हिसाब से बांटते हैं। परिशिष्ट 5 में वो अपराध हैं जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच है। ठीक है, तो फिर प्रश्न 34। 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों की सूची कहाँ दी गई है? परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 6 या परिशिष्ट 7? ये दी गई है परिशिष्ट 6 में। अपेंडिक्स 6। बिल्कुल। इसी तरह परिशिष्ट 6 में वो गंभीर अपराध हैं जिनके लिए सजा 7 साल से ज्यादा है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड वाले अपराध भी शामिल हैं। अच्छा, और प्रश्न 35। पुलिस द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली धाराओं की सूची किस परिशिष्ट में है? परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 4 या परिशिष्ट 5? ये है परिशिष्ट 7 में। अपेंडिक्स 7। जी। परिशिष्ट 7
खास तौर पर पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके रोजमर्रा के काम में सुविधा के लिए बनाया गया है। इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाली धाराओं की लिस्ट है। कौन से हैं? बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, बीएनएस, बीपीसी और बीएसए, बीएनएसएस, बीपीसी और आईपीसी, या बीएसए, बीपीसी और सीएसए? सही सेट है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। बीएनएस, बीएनएस, बीएसए? जी। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता जी। बीएनएसआई है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएसआई है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए आया है। और ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। प्रश्न 37, बीएनएस में न्याय की भावना पर बल क्यों दिया गया है? अपराध पर सख्ती के लिए, दंड की जगह सुधार के लिए, कानून की एकरूपता के लिए, या प्रशासनिक नियंत्रण के लिए? मुख्य कारण है दंड की जगह सुधार। सुधार पर फोकस। जी। बीएनएस को सिर्फ दंड देने वाला कानून ना बनाकर न्याय उन्मुख संहिता मतलब जस्टिस ओरिएंटेड कोड बनाने की कोशिश की गई है। इसमें सुधारात्मक न्याय जैसे सामुदायिक सेवा पर भी ध्यान दिया गया है। प्रश्न 38, रात शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है? सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक, केवल आधी रात, या रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक? सही परिभाषा है सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक। ये सवाल पहले भी आया था शायद। जी हाँ, ये परिभाषा बीएनएस की धारा 2 में है और ये परिभाषाओं की स्पष्टता पर जोर देता है। बिल्कुल। प्रश्न 39, बीएनएस कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2024, या 26 जनवरी 2024? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024। जी, हालांकि कानून दिसंबर 2023 में पास हो गए थे, लेकिन इन्हें लागू 1 जुलाई 2024 से किया गया। ठीक है। प्रश्न 40, पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 221, 225, 228 या 230? ये परिभाषा है धारा 2 सबसेक्शन 28 में। 228। जी। बीएनएस में लोक सेवक की परिभाषा काफी हद तक आईपीसी की पुरानी धारा 21 जैसी ही है, जिसमें सरकारी पदों पर बैठे विभिन्न व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है। प्रश्न 41, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कंस्पिरेसी यानी प्रयास, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, ये तीनों कहाँ रखे गए हैं? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? ये तीनों रखे गए हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4, ये भी रिपीट हुआ है। जी, ये पहले पूछे गए सवाल जैसा ही है। ये दिखाता है कि इन तीनों संबंधित कॉन्सेप्ट्स को बीएनएस में सुसंगतता के लिए एक ही अध्याय यानी अध्याय 4 में रखा गया। समझ गई। प्रश्न 42, ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति रखने पर क्या सजा है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और जुर्माना, या केवल जुर्माना? सजा है 10 वर्ष और जुर्माना। 10 साल की कैद और जुर्माना? जी हाँ। बीएनएस की धारा 111 सिर्फ संगठित अपराध करने पर ही सजा नहीं देती, बल्कि ऐसे अपराध से जानबूझकर कमाई गई संपत्ति रखने पर भी कठोर सजा देती है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना। साथ ही ऐसी संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। बहुत सख्त। प्रश्न 43, टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य के मामलों की जांच कौन करेगा? एसएचओ, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, एसपी रैंक या उससे ऊपर, या डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक? जांच करेगा एसपी रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी। एसपी या उससे ऊपर, डीएसपी नहीं? जी नहीं। आतंकवादी कृत्यों की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस ये अनिवार्य करता है कि ऐसे मामलों की जांच सिर्फ पुलिस अधीक्षक, एसपी या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी ही करेंगे, डीएसपी या उससे नीचे के अधिकारी नहीं। ठीक है। प्रश्न 44, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा, इस दंड का उद्देश्य क्या है? भय उत्पन्न करना, प्रतिशोध लेना, सुधार और पुनर्वास, या सजा में देरी? इसका उद्देश्य है सुधार और पुनर्वास। रिफॉर्मेटिव जस्टिस। बिल्कुल। सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल करने का मुख्य मकसद यही है कि छोटे अपराधों के दोषियों को जेल भेजने के बजाय समाज में सकारात्मक योगदान करने का मौका दिया जाए। अच्छी सोच है। प्रश्न 45, गंभीर चोट की अधिकतम सजा क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन या 14 वर्ष? आईपीसी में गंभीर चोट की अधिकतम सजा 7 साल थी, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर आजीवन कारावास या 10 साल तक कर दिया गया है। यह अपराध की गंभीरता को दिखाता है। बिल्कुल। प्रश्न 46, बेईमानी, डिसऑनेस्टली की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2(7), 2(9), 2(19) या 2(21? ये दी गई है धारा 2 सबसेक्शन 7 में। 2(7). जी।
बीएनएस में बेईमानी की परिभाषा वही है जो आईपीसी में थी, मतलब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी दूसरी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कोई काम करना। ठीक है। प्रश्न 47, कपटे पूर्वक फ्रॉडुलेंटली का अर्थ किस धारा में दिया गया है? 2(9), 2(7), 2(14) या 2(21? इसका अर्थ दिया गया है धारा 2 सबसेक्शन 9 में। 2(9). जी, बीएनएस के अनुसार कपटी पूर्वक काम करने का मतलब है धोखा देने या कपट करने के इरादे से कोई काम करना। यहाँ इरादा महत्वपूर्ण है। इरादा, ठीक है। प्रश्न 48, स्वेच्छा से वॉलंटरीली का अर्थ किस धारा में बताया गया है? 2(33), 2(34), 2(35) या 2(36? ये बताया गया है धारा 2 सबसेक्शन 33 में। 2(33). जी, बीएनएस में स्वेच्छा से किसी काम को करने का मतलब है कि व्यक्ति ने वो काम अपनी इच्छा से, जानबूझकर और उन साधनों का इस्तेमाल करके किया जिनसे वो उस परिणाम के होने की उम्मीद कर सकता था। समझ गए। 49वां सवाल, बीएनएस के अनुसार अवैध लाभ रॉन्गफुल गेन से क्या अभिप्राय है? गलत तरीके से अर्जित लाभ, वेतन, टैक्स छूट या सरकारी बोनस? इसका अभिप्राय है गलत तरीके से अर्जित लाभ, रॉन्गफुल गेन। जी, अवैध लाभ का मतलब है गैर कानूनी तरीकों से ऐसी संपत्ति का फायदा लेना जिसका कानूनी हकदार वो व्यक्ति नहीं है। इसका इस्तेमाल अक्सर चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के संदर्भ में होता है। ठीक है। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 50, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड प्रणाली बनाए रखना, न्याय केंद्रित प्रणाली स्थापित करना, ब्रिटिश कानून जारी रखना या नागरिक अधिकार कम करना? इसका मुख्य उद्देश्य है न्याय केंद्रित प्रणाली स्थापित करना, जस्टिस सेंट्रिक सिस्टम। बिल्कुल। बीएनएस का घोषित उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। ये पीड़ितों को केंद्र में रखने, अपराध की रोकथाम और सुधारात्मक उपायों पर जोर देता है। इसका मूल मंत्र है जस्टिस नॉट रिवेंज, यानी न्याय बदला नहीं। न्याय बदला नहीं। बहुत खूब। तो ये थे भारतीय न्याय संहिता पर आधारित हमारे पहले 50 प्रश्न और उनके उत्तर। जी, उम्मीद है कि ये जानकारी सभी के लिए उपयोगी रही होगी। बिल्कुल। और आज के सत्र से एक सवाल आप सबके लिए भी है। स्नैचिंग यानी झपटमारी को बीएनएस की किस धारा में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है? हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। जी, अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले भाग में हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।